अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दूसरा नबी मुकर्रम शफ़ी मौसम हादी दो जहां सरवरे सरबरा हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मंजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुस्तक़ के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, जो आया मुबारका दौरान खुतबा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, बड़ी ही मशहूर और मारूफ आया मुबारका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत कि अहले बैत बेशक अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो तुमसे नापाकी को दूर कर दे, व युताहिरकुम तत्हीरा और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। यह एक बात ज़हन नशीन इब्तदा में रखें कि आजकल फ़ज़ाइल बड़ी कसरत के साथ बयान होते हैं और होने भी चाहिए। अहले बैत अताहार के जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, और यहाँ इब्तदान ही मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि अहले बैत अताहार की फ़जीलत व मनक़बत के अंदर जितनी अहादीस मरवी हैं उनमें से 99% वो हैं जो सिर्फ़ सहाबा से रवायत हैं। आइम्मा अहले बैत से जो उम्मत तक पहुँची या अहले बैत अताहार से जो उम्मत तक पहुँची वो 1% है। अहले बैत की शान और फजीलत के अंदर जो अहादीस हैं, बाकी 99% अहादीस सहाबा ने रवायत की हैं। उनकी शान है, उनका मकाम है, उनका मर्तबा है, उनकी इज़्ज़त है, उनकी रिफ़त है। बल्कि को हदीस पाक में अर्ज़ करता ही चलूँ इब्तदा के अंदर, और इसके रावी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया भी हैं। यानी अहले बैत की शान और अमीर मुआविया की ज़ुबान। फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मौक़ों पे इंसान को नफ़ा देगी। फरमाया पहली इंदल वफ़ात, बंदे की मौत के वक़्त जो मुहिब्बे अहले बैत होगा अल्लाह ताला उसको आलमे नज़ा के अंदर आसानियाँ पैदा फरमाएगा, जागनी की सख्तियाँ आसान कर देगा, सकरात की कश्मकश में अल्लाह पाक उसके लिए नरमी के असबाब पैदा करेगा और उसकी मौत की सख्ती को नरमी में बदल के अल्लाह ताला उसको ईमान की मौत अता फरमा देगा। दूसरा फरमाया इंदल कब्र, कब्र के अंदर अल्लाह ताला अहले बैत अताहार की मोहब्बत का नफ़ा अता फरमाएगा कि कब्र की वहशत और तन्हाई में अल्लाह ताला उसको दूर फरमा के उसकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमाएगा। तीसरा फरमाया वइंदन नश्र, जब कब्र के बाद दोबारा मैदान माशर के अंदर उठाया जाएगा उस वक़्त भी जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपने ही पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, और उस हालत के अंदर फरमाया कि अहले बैत अताहार की मोहब्बत वहाँ पे भी इंसान को फ़ायदा अता करेगी। चौथा फरमाया वइंदल किताब, जब नामा अमाल मिलने लगे तो उस वक़्त भी अहले बैत की मोहब्बत बंदे को नफ़ा अता करेगी।
और पांचवा फरमाया वइंदल हिसाब, जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा तब भी उस पे नरमी फरमाएगा। वइंदल मीज़ान, और मीज़ानी अमल पे उसके लिए आसानी होगी। वइंदस सिरात, और फरमाया कि जब पुल सिरात से गुजर रहा होगा अल्लाह ताला उसको उस मौके पे भी अहले बैत अतार की मोहब्बत का फ़ायदा अता फरमा के पुल सिरात से गुजरना उसके लिए आसान फरमा देगा। मोहब्बत अहले बैत, फजीलत अहले बैत ये अपनी जगह मुसल्लमा है, इससे इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं है। लेकिन इस फजीलत और इस मोहब्बत को बुनियाद बना के अव्वल तो ये जो आया मुबारका मैंने तिलावत की है, इसको अगर आप सियाको सबाब को मिला के पढ़ें, पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों का जिक्र हो रहा है, हजूर की अज़वाज मुतहरात का जिक्र हो रहा है, और उन्हीं के साथ मुत्तसिल अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत रसूल, अल्लाह पाक ये चाहता है कि वो तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब सुथरा कर दे। यानी इससे एक तो ये भी पता लगा कि अहले बैत के अंदर सिर्फ ये मौला अली पाक और हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमातुन्निसा सलामुल्लाहि अलैहा और हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन नहीं है, बल्कि अहले बैत अतहार के अंदर मेरे पाक नबी की अज़वाज भी हैं। अहले बैत अतहार के अंदर मेरे पाक नबी की सारी औलाद भी है, और अहले बैत अतहार के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत के जितने चचा साहब ईमान थे वो सारे शामिल हैं, और अहले बैत अतहार के अंदर उन चाचों की जितनी मोमिन औलादें थी वो सारी शामिल हैं। और इस हुक्म के अंदर जो अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह अहले बैत से नापाकी और रिज्स को दूर करना चाहता है, इस हुक्म के अंदर अगर मौला अली पाक शामिल हैं, हज़रत सैयदतुन्निसा शामिल हैं, इमाम हसन और हुसैन शामिल हैं, तो फिर पाक नबी की ज़ौजा मुकर्रमा अम्मा आयशा पाक भी शामिल है। इसी हुक्म के अंदर बीबी उम्मे सलमा भी शामिल है, इसी हुक्म के अंदर बीबी हफ्सा भी शामिल हैं, और इसी हुक्म के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास भी शामिल है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी शामिल हैं, और इसी हुक्म के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा भी शामिल हैं। यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हजूर की औलाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन चचा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं की मोमिन औलादें, वो सारी की सारी इस आयत के हुक्म के अंदर शामिल हो जाती है, जो इस आयत का हुक्म है। अब हमारे यहाँ आम तौर पे हम अगर देखते हैं, आजकल ग़ुलूम कर जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, तासुब पसंदी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर मैं किसी का मुरीद हूँ तो अपने पीर साहब की सारी खामियों को भी मैं नेकियां बना के पेश करने की कोशिश करूँगा। पीर साहब भंग पी रहे होंगे तो मैं कहूँगा जी पीर साहब ज़रा किसी और जहान से पहुँचे देने। पीर साहब अगर मुजरा देख रहे होंगे तो कहें हम जो है वो दलीलें तावीलें भाई देते हैं, तावीलें ये बहुत बड़े आस्थाने की बहुत बड़ी गद्दी के सज्जादा नशीन और वहाँ के जो साहबजादगान हैं उनकी वीडियो वायरल हुई, वो मुजरे देख रहे हैं और उनके मुरीद जो है वो तावीलें पेश कर रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, मुजरा हो रहा है और कंजरियों पे पैसे निछावर किए जा रहे हैं। है तो बकौल इकबाल वही कि खानकाहों में मुजावर रह गए या गौर कुन, हकीकत तो वही है, लेकिन मुरीद साहब इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पीर की दाढ़ी है या नहीं कोई बात नहीं, पीर नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, पीर के घर के अंदर पर्दा शरीयत के मुताबिक है या नहीं कोई बात नहीं जी, बस सैयद साहब है, सैयद बादशाह है और सैयद पाक होते हैं। और मेरे भाई हर सैयद पाक नहीं होता, ये दूसरी पार्टी में भी बड़े सैयद मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम का बेटा, उसकी मिसाल हमारे सामने है कि अगर वो ईमान की वादी से दूर हुआ, अल्लाह ताला ने लानत का तोप उसके गले में डाला। और अबू जहल का बेटा हज़रत अकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल पे हमेशा लानतें बरस रही हैं, लेकिन उस लानती का सगा बेटा
अगर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा दे के हजूर की ग़ुलामी कबूल करता है तो आज मिंबर व महराब पे भी हज़रत अकरमा बिन अबी जहल कहा जाता है। लेकिन यहाँ इस आयत से मुराद ये लिया जाता है कि सारे सैयद पाक हैं। हालांकि अगर हम अपने माहौल का जायज़ा लेते हैं, भाई दूर जाने की क्या ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द ही अगर हम नज़र दौड़ा लेते हैं तो क्या सैयद सारे पाक हैं? क्या वो बेनमाजी नहीं है? क्या वो शरीयत मुस्तफ़ा की धज्जियाँ नहीं बखेरते? आजकल तो जनाबे वाला ये टीवियों पे और फिल्मों में आने वाली कंजरियाँ भी कहती हैं कि हम सैयदा हैं, माअज़ल्लाह ताला। यानी इस हद तक गिरावट आ गई। अगर बकौल उनके वो सैयद हों तो क्या ये पाक हैं? क्या ये इस आयत के हुक्म में शामिल मौजूद होंगे कि अल्लाह अहले बैत से नापाकी दूर करना चाहता है और उनको खूब सुथरा करना चाहता है? क्योंकि हमारे उलमा और हमारे वाइज़ीन हज़रात ने तो हमें यही बताया है कि जी अल्लाह फरमाता है कि मेरा इरादा है अहले बैत को पाक करने का, यानी सादात को पाक करने का, और वो मुराद सादात ही लेते हैं। भाई अगर सादात मुराद है फिर बनु अब्बास किधर जाएंगे? वो खानवादा जो अहले बैत के अंदर जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत ने शामिल किया वो किस खाते में जाएगा? वो मुराद सिर्फ सादात को लेते हैं। भाई अगर बकौल तुम्हारे वही मुराद हों तो फिर आज के कई सादात के करतूत ऐसे हैं जिनको देख के यजीद भी शर्मा जाए। भाई अब भी सादात के अंदर बड़े बड़े अच्छे अशखास और हस्तियाँ मौजूद हैं, हम उनके कदम, बल्कि हर सैयद हमारे सर का ताज है क्योंकि उसकी रगों में खून मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिन हैसुल सैयद, हर सैयद का अदब एहतराम लाजिम है क्योंकि वो नसब मुस्तफ़ा में से है। तो अब हमें ये सुनाया गया भी हर सैयद पाक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस आयत का मफ़हूम एक सैयदज़ादे की ज़ुबान से ही सुन लेते हैं। तफसीरुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी आयत के तहत इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक चाहता है कि अहले बैत से नापाकी और रिज्स को दूर कर दे, तो अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह पाक मोहब्बत फरमाता है इस बात से कि अहले बैत से नापाकी को दूर कर दे, और ये मकाम शर्त के अंदर है कि पहले अज़वाज रसूल को आदाब सिखाए कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ये उनको अदब सिखाए हैं कि जो मेरे पाक नबी की घरवाली हैं। अच्छा, अब अदब सिखाने के बाद अल्लाह पाक फरमाता है भाई ये इन आदाब को पाबंदी ना समझना, बल्कि ये तो तुम्हारी पाकी का एक तरीका है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे। अब फरमाया कि इन पाबंदियों को सख्ती ना समझना और इन पाबंदियों को अपने लिए मुश्किल ना समझना, बल्कि ये पाबंदियाँ तो तुम्हारी तहारत का सबब हैं, ये पाबंदियाँ तो तुम्हारी पाकीज़गी का सबब हैं। यानी गोया कि अल्लाह पाक ये इरशाद फरमा रहा है कि उन पाक बीबियों को भी कहा जा रहा है करना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, जाहिलियत वाले रस्मों को तर्क करो, मेरे हबीब की घर वालियों अपने घरों में पाबंद हो जाओ। भाई ये पाबंदी कबूल करोगी अल्लाह तुम्हें पाक कर देगा। यानी पाबंदी के लिए शर्त यह है कि शरीयत की चादर को ओढ़ना पड़ेगा। अब भी अगर कोई सैयद शरीयत की चादर को उतारता है, शरीयत की चार दीवारी से बाहर जाता है, तो मेरे भाई फिर वो सैयद इस आयत की वो पाकीज़गी के ज़ुमरे के अंदर नहीं आएगा। हमारी आवाम में कुछ अहबाब इतने गलूब कर जाते हैं, बल्कि हमने तो कई ऐसे देखे हैं जो सहाबा किराम को गालियां देते हैं माअज़ल्लाह ताला, और हमारे अवाम उनके भी हाथ चूमते हैं और उनको भी पाक पाक कह के बुलाते हैं। मेरे भाई जो मुस्तफ़ा करीम के रफ़ीक सिद्दीक यार और हम राज हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे भौंके, जो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पे भौंके, वो किसी भी खानवादे के साथ ताल्लुक़ रखता हो, यार जो महबूब के यार को भौंके वो कैसे पाक हो सकता है? अच्छा,
मैं असल जिस समत लेके जाना चाहता हूँ कि सादात को बढ़ा चढ़ा के हमने आमाल से दूर कर दिया, और सैयदजादे समझते हैं भी हमें तो ना नमाज की ज़रूरत है, हम में चूँकि खून मुस्तफ़ा जान रहमत का है, लिहाजा हमारी हर तरफ से छुट्टी है, नमाज पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी ना पढ़ो, हम जो चाहें करें, शरीयत की हदों को पामाल करें, हमारी बीबियां पर्दा करें या ना करें। और मेरे भाई, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया ततहीर से, जाहिर है शान अहले बैत, और बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, उस घर का तो मकाम और मर्तबा ये है, वहाँ जिब्राइल भी बगैर इजाज़त के नहीं जाते। उन पाक बीबियों के तकद्दुस का तो आलम ये है कि उनके सर के बाल पे कभी सूरज की नज़र भी नहीं पड़ी होती। उन पाक हस्तियों की शान, इज़्ज़त, रिफत, मकाम, मर्तबा इतना बुलंद। और आज के माहौल में अगर देखें तो भाई सिर्फ नसब को बुनियाद बना के लोग आमाल से दूर होते जा रहे हैं और शरीयत की हदों को पामाल कर रहे हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि फिल्मों में नाचने वाली कंजरियां वो कहती हैं कि हम सैयदजादी हैं माज़अल्लाह ताला, और इस नसब पे जब वो दाग लगाने की कोशिश की जाती है, मेरे भाई क्या उन पाक हस्तियों को जिनका किरदार, जिनके अफकार और जो बुनियाद थे इस घराने की, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, दौरान नमाज घर में आग लग गई, और जब आग लगी इर्द गिर्द के हमसाए भी इकट्ठे हो गए, आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल खुशू खुजू के साथ, पूरी तसल्ली के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं, माथे पे शिकन तक नहीं आया, अपने पूरे खुशू खुजू के साथ आप नमाज की तकमील करते हैं। उतनी देर में अहबाब और ताल्लुक़दार आग को बुझा लेते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज मुकम्मल करते हैं तो यार अहबाब पूछते हैं, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कि आपको पता नहीं लगा कि आग लगी हुई है? भाई अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाता, आप तो उसी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते रहे, कि आपको तपश नहीं पहुंची, हरारत नहीं पहुंची। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब आज के आमाल को तर्क करने वाले सादात को ये पैगाम पहुंचा रहा है, और फिर उन्हीं के जद्द अमजद की ज़ुबानी ये पैगाम है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, यारो मैं तो जहन्नम की आग बुझाने की फ़िक्र में ऐसा मगन था कि दुनिया की आग का मुझे पता ही नहीं लगा। ये सादात के इमाम हैं, क्या इनको नहीं पता था कि अहले बैत को अल्लाह ने पाक कर दिया है? और सैयद पाक होते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाक हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर हैं। और फिर अगर वो कुरान पाक को समझ के अपना अमल इस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आज के सादात को भी अपना अमल उसी सांचे के अंदर डालने की ज़रूरत है। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह जलीलुल क़दर ताबी बुजुर्ग हैं, और ये वो हस्ती हैं जिनको इमामतुल मस्जिद कहा जाता था, मस्जिद का कबूतर। ये मस्जिद से निकलते ही नहीं थे, सुबह मस्जिद, दोपहर मस्जिद, शाम मस्जिद, रात मस्जिद, सारी रात मस्जिद। और जिन अय्याम के अंदर यजीद ने मदीना नूर पे हमला किया था और 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे गए थे और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया था, न अजान होने दी गई, न जमात होने दी गई, उन 3 अय्याम के अंदर हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, मैं जब यजीदी लश्कर आया तो मैं पागलों की हरकतें करने लगा। उन्होंने कहा ये पागल है, इसको छोड़ दो, इसको पड़ा रहने दो मस्जिद के एक कोने में। फरमाते हैं मैं रोज़ा रसूल की जाली के करीब बैठ गया, और चूंकि आंखों से नबीना हो चुके थे, वक़्त का अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। फरमाते हैं कि मैं परेशान था, मुझे नमाज का वक़्त कौन बताएगा, मुझे कैसे पता लगेगा नमाज का वक़्त हो गया है। फरमाते हैं गुंबद खिजरा से अजान की आवाज़ आई, और फिर फरमाते हैं मैंने जल्दी जल्दी से नमाज की तैयारी कर ली, और अब मैं सोच रहा था भाई मस्जिद में जमात बंद हो गई, जमात कौन करवाएगा। फरमाते हैं मस्जिद गुंबद खिजरा से ही फिर अकामत की आवाज़ भी बुलंद हो गई। मैं भी फिर खड़ा हो गया, मैंने कहा अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई, आज मस्जिद नबवी को यजीदी लश्कर ने बंद कर दिया, यहाँ जमात नहीं होने दे रहे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस हाल में भी जमात अपने यारों की खड़ी कर ली। अबू बकर उमर की जमात मेरे मुस्तफ़ा करीम ने खड़ी कर ली है।
और फिर फरमाते हैं जमात की आवाज़ भी आई, तकबीरात भी हुई और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बाद विसाल गुंबद खिजरा में जलवागर होने के बाद मेरे पाक नबी ने इमामत भी करवाई। ये कानून नहीं, लेकिन ये अल्लाह पाक कभी कभी अपनी ताकतें दिखाता है और कभी कभी कानून का पर्दा तोड़ के अल्लाह पाक इस तरह के मौजज़ात अपने जो है वो लोगों पे जाहिर फरमाता है। ये हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब जिन्होंने उन दिनों में भी मस्जिद नबी में जमात के साथ नमाज पढ़ी जिन दिनों में मस्जिद में बज़ाहिर जमात नहीं हुई, ये हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब से आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में अली बिन हुसैन से बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं देखा। यानी यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे फरमाते हैं इनसे बड़ा इबादत गुजार मैंने कभी नहीं देखा। जब नमाज के लिए खड़े होते तो बदन पे लर्जा तारी हो जाता। फरमाते हैं जो किसी ने पूछा हज़रत कब कभी क्यों तारी होती है नमाज के वक़्त, फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं किस अजीम बारगाह में खड़े होने लगा, उस बारगाह का जलाल मेरे जिस्म पे कब कभी तारी कर देता है। और फिर इब्ने उयानिया कहते हैं, फरमाते हैं मैंने मक्का पाक के अंदर हरम पाक के अंदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहराम बांधे हुए काबा पाक के तवाफ़ का आगाज़ करते हुए देखा। मैंने देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम पाक के अंदर आए, हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फरमाते हैं कि फिर जब तवाफ़ का आगाज़ होने लगा तो आपके जिस्म की कैफियत बिगड़ गई, आपकी जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, चेहरे का रंग जर्द हो गया और ज़ुबान से कोई जुमला सादिर नहीं हो रहा। मैंने दस्त को बोसा दिया, मैंने अर्ज़ की हुज़ूर आप लब्बैक से इब्तदा क्यों नहीं कर रहे तवाफ़ की? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनके चेहरे पे खौफ के आसार देखे और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे इब्ने उयानिया तुझे क्या बताऊं, मैं डरता हूं इस बात से मैं लब्बैक कहूं और उधर से आवाज़ आए तेरी लब्बैक कबूल ही नहीं। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं कि जिनके आने से पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इनकी पैदाइश की बशारत अता फरमा दी थी। हज़रत जाबिर रदी वो हदीस पाक मैं भी अर्ज़ करता हूँ, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे मुस्तफ़ा ने बिशारत दी थी, यानी जिनकी बिशारत मेरे पाक नबी ने दी, उनके अमल का आप अंदाज़ा करें। क्या फरमाते हैं कि मैं डरता हूँ और बल्कि एक रवायत के अंदर आता है जब आंधी चलती थी तो इस कदर आपके जिस्म पे खशियत तारी होती थी, आप रोते बेहोश हो के गिर जाते और जब होश आता तो मरीज़ पूछते कि हज़रत इस कदर खौफ क्यों तारी हुआ? फरमाया आंधी चल रही थी, मैं डर रहा था कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह अजाब ना भेज दे। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने सीने हरम के अंदर एक नौजवान को सजदे में सर रख के रोते हुए देखा और इसकी दुआई यूँ थी, वो सजदे में सर रख के कह रहा था मौला इस धरती पे रेत के ज़र्रे थोड़े हैं, मुझे गुनाह ज़्यादा है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और वो कह रहा था मौला रुए ज़मीन पे कंकर थोड़े हैं लेकिन गुनाह ज़्यादा है, मुझसे दरगुदर फरमा। और वो कह रहा था ऐ अल्लाह इस धरती पे दरख्तों के पत्ते थोड़े हैं, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। वो फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया, भाई देखूं तो सही कौन इतना बड़ा गुनाहगार है जो इतने अपने आमाल गिनवा रहा है। फरमाते हैं कि जब मैंने देखा उस नौजवान ने एक तवील सजदे के बाद सजदे से सर उठाया, फरमाते मेरी चीख निकली, वो कोई आम बंदा नहीं था, वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अमल देखें और मकाम देखें, अब मकाम की तरफ अगर जाए ना, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आपको कैद किया तो फरमाते हैं कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत अक़दस के अंदर हाजिर हुआ तो आपके हाथों में भी जंजीरें थीं और पाँव में भी बेड़ियाँ थीं। तो इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं मैंने देखा ना तो मैं रो पड़ा, मैंने अर्ज़ की लजपाला काश मैं आपको इस हालत में ना देखता, इतनी तकलीफ़ में आप और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं मैंने देखा आपने एक झटका दिया, पाँव की भी हाथों की भी खुल गई बेड़ियाँ और पाँव के भी जो बेड़ियाँ थी वो छूट गईं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा के फरमाने लगे ज़ोहरी तू क्या समझता है हम इनसे आज़ादी हासिल नहीं कर सकते? फरमाने लगे ज़ोहरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने खुद इख्तियार की है, ये हमने रब की रज़ा समझ के रब की रज़ा पे राज़ी हुए हैं।
हुंदी ताकत जोर न लाया, मन तकदीर रजाई, पानी बाज प्यासे चले दी दुनिया दे साई। और मेरे भाई इमाम हुसैन ने भी ताकत होने के बावजूद अपना सर कटवा दिया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी फरमाने लगे, जोरी ताकतें सारी अल्लाह ने दी हैं। आज तो ना यहाँ पे गद्दियों पे बैठा हुआ चवल सा बंदा, उसको छोटी सी बात कर दो, वो कहता है मैं साड़ के भस्म कर दूंगा तेनों, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और मेरे भाई अहले बैत का मकाम ये है। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हशाम बिन इस्माइल को माजूल किया, ये गवर्नर था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़ी तकलीफ़ें दिया करता था, बड़ी अज़ियतें देता था। और जब इसको वलीद बिन अब्दुल मलिक ने माजूल किया तो माजूली के बाद ये हुक्म दिया उसने कि इसको बड़े मजमे में खड़ा करो और लोगों को कहो कि इससे अपना बदला लें। तो हशाम बिन इस्माइल कहता है मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा हज़रत अली बिन हुसैन से था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से था, कि ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। लेकिन आपने फ़र्दन फ़र्दन अपने हर रिश्तेदार के घर पैगाम भेजा, और पैगाम भेज के फरमाया कि ख़बरदार अगर किसी ने हशाम से बदला लेने की कोशिश की, फरमाया मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में भी माफ़ कर दिया, आखिरत में भी माफ़ कर दिया। अब्दुल मलिक का बेटा हशाम ये उम्रा करने के लिए हज के इरादे से बैतुल्लाह शरीफ आया। हजर असवद को बोसा देने का इसने प्रोग्राम बनाया, लेकिन रश इतना था कि हजर असवद को बोसा देना तो दूर की बात, उसके करीब भी नहीं जा सका। बादशाह वक़्त का बेटा हजर असवद के करीब भी नहीं लोग जाने दे रहे, इतना रश है। और फरमाते हैं कि अभी थोड़ी देर गुजरी, आवाज़ आई हट जाओ रास्ता दे दो, हट जाओ रास्ता दे दो। जब वो लोग परेशान हो गए, भी कौन आ गया? हशाम भी। जब वो ना रावी बयान करता है कि हशाम ने ना जब देखा रश बड़ा है, उसने कुर्सी मंगवाई और दूर बैठ के ना वो कहने लगा अब रश कम होता है तो फिर ही बोसा दूंगा। इतनी देर में आवाज़ आई हट जाओ, जिधर आवाज़ आती ना हट जाओ, लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते। और फरमाते फिर एक नौजवान, बड़ा खूबसूरत चेहरा, चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थी, फरमाते हैं वो जब वो आया और लोग रास्ते छोड़ते गए, हजर असवद तक लोगों ने रास्ता खाली कर दिया। वो खरामा खरामा गया और जाके हजर असवद को बोसा दिया। बोसा देने के बाद जब वो वापस पलटा तो अब ना हशाम बिन अब्दुल मलिक के पास उसका कोई चमचा बैठा हुआ था, उसको नहीं पता था ये कौन है, हशाम को पता था ये कौन है। तो उसने ना पूछ लिया, उसने पूछा भाई ये कौन है जिसके लिए लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अब हशाम ना वो पर्दा डाल गया, क्योंकि देखे ना उन लोगों को खतरा था। अगरचे बज़ाहिर हुकूमत बनु उमय्या की थी, लेकिन दिलों पे हुकूमत अहले बैत अतहार की थी, और वो डरते थे कि कहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बैत का ऐलान न कर दें, और अगर इन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर हुसैन का बेटा है। बादशाह वक़्त भी इन लोगों से डरते थे, आज के पीर से नहीं डरते। आज के पीरों से हुकूमत डरती है ना, अमेरिका को भी ख़तरा है। अक्सर कुछ हैं ऐसे कि जिनसे हुकूमतें भी लरजती हैं, जिनसे डरती हैं, हक गो लोग मौजूद हैं, लेकिन कसरत से देखें ना हुकूमत को ख़तरा, हुकूमत भी प्रोटोकॉल देती है पीर साहब को, क्योंकि उनको परवाह, उनको पता है ये अपनी मस्ती में मगन है, इन्होंने हुकूमत वाले मामलात में मुदाखलत करनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने दीन और सल्तनत और हुकूमत को जो है वो अलहदा अलहदा कर दिया है। ये कहते हैं दीन वाले और हैं, हुकूमत वाले और हैं। आज का पीर भी कहता है भाई मौलवी को हुकूमत में जाने की क्या ज़रूरत है। आज के जनाबे वाला अप टू डेट तबका कहते हैं जी हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं जी मौलवी का सियासत के साथ क्या ताल्लुक। और मेरे भाई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल के अंबिया अपनी अपनी कौमों की सियासत किया करते थे। और मेरे भाई अगर बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे, और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने भी सियासत की है, मेरे पाक नबी ने तख्त व ताज के असूल व कवानीन सिखाए हैं। जैसे अपने गुलामों को नमाज सिखाई, जैसे रोज़े के मसाइल सिखाए, वैसे ही मोहम्मद अरबी ने सियासत और हुकूमत के मसाइल भी सिखाए। हजूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ना आज के पीर को परवाह है और ना ही हुक्मरानों को इन पीरों से कोई डर और ख़तरा है। क्योंकि खुदा की कसम जब दीन तख्त पे आता है, जब दीन और खिलाफत आती है, फिर हज़रत फ़ारूक आज़म की खिलाफत के तीसरे दिन यतीम बच्चियाँ आके मस्जिद नबी में पूछती हैं मुसलमानों का अमीर कौन है। हज़रत फ़ारूक आज़म रोते हुए जाके कहते हैं
कि पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा रसूल थे और उनके विसाले बा कमाल के बाद ये बोझ उमर के नातवा कंधों पे आ गया है। वो यतीम बच्चियां हज़रत फारूक आज़म का बाजू पकड़ के कहती हैं, अगर तू उम्मत का अमीर है फिर चल हमारे घर में चल और हमारी बकरियों का दूध धो के दे, क्योंकि जब तक अबू बकर मौजूद थे वो रोज़ आके हमारी बकरियों का दूध धोया करते थे। आज 3 दिन हो गए हमारी बकरियों का दूध किसी ने नहीं धोया, हम यतीम हैं, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो बकरियों का दूध धो दे, लिहाजा चल और जाके हमारी बकरियों का दूध दो। और फिर कायनात ने देखा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान वो यतीम बच्चियों के पीछे ऐसे चल रहा था जैसे ऊंट के नाक में नकेल डली हो तो वो बच्चे के भी पीछे पीछे चलता है। ये शान है इस्लाम की और ये शान है उम्मत मुस्तफ़ा की। और फिर जब वो हशाम से शामी सरदार ने पूछा ना ये कौन है जिसका लोग इतना एहतराम करते हैं, तो हशाम ने ना जानबूझ के पर्दा डाला, उसने कहा पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। तो पास एक शायर बैठा हुआ था, अहले बैत अतार का बड़ा मुहिब था, फर्जदक उसका नाम था। वो फर्जदक शायर उसने फिल बदी वहीं पे बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कसीदा अहले बैत की शान के अंदर लिख दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में उसने पूरा कसीदा लिखा। और फिर जब उसने कसीदा पढ़ा वहीं पे हरम के अंदर बैठ के, तो हशाम बिन अब्दुल मलिक ने फर्जदक को कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। तो जब जेल में डाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 12,000 दिरहम उसको तोहफे में भेजे, फरमाया तुझे हमारी वजह से तकलीफ़ आई है, ये हम तुझे उस तकलीफ़ के इजाले के लिए भेजते हैं। फर्जदक शायर तक जब पहुँचे वो कहने लगा, हुजूर मैंने पैसों के लिए तो आपकी शान बयान नहीं की, मैंने तो अल्लाह रसूल के हुक्म पे अमल करते हुए अहले बैत अतार की शान में ये कसीदा सुनाया है। उसने जो है ना वो दिरहम वापस भेज दिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जब वो दिरहम वापस पहुँचे तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा भेजे और वापस भेज के फरमाने लगे, फरमाया हम अहले बैत रसूल हैं, हम जब कोई शय किसी को दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते, क्योंकि सैयद सखी भी तो होता है ना। सैयद की ये बड़ी निशानी है कि सैयद सखी होता है। अगर कंजूस हो ना तो समझ लो कोई गड़बड़ है, ये कोई दूसरी पार्टी होगा, क्योंकि सैयद हो और बखील हो ये तो हो ही नहीं सकता। सैयद की रगों के अंदर सखावत है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने यह सखावत हज़रत इमाम हसन को भी अता फरमाई है, इमाम हुसैन को भी अता फरमाई है, और वही सखावत सादात के खून के अंदर आज तक मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे हम अहले बैत रसूल हैं, जब देते हैं फिर वापस नहीं लेते, ये तो बदला है दुनिया का। फर्जदक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क़यामत में भी रसूलुल्लाह की बारगाह से तुझे अजर लेके देंगे। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सखावत के तो क्या कहने, जब आपको गुस्ल के लिए तख्ता-ए गुस्ल पे लिटाया गया तो गस्साल कहता है कि मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कंधों पे निशान देखे नीले रंग के। पूछा गया भाई ये किस चीज़ के निशान है, तो आपके बेटे मोहम्मद फरमाने लगे कि मेरे अब्बा जी रोज़ रातों को अपनी पुश्त पे बोरियां लाद के गरीबों के घर में पहुंचाया करते थे। मैं अर्ज करता था अब्बा जी मुझे हुक्म दें, अब आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आखिर दम तक मेरे वालिद मोहतरम ने वो बोरियां अपने कंधों पे लाद के गरीबों के घरों तक पहुंचाई हैं। और फरमाने लगे मैं किसी गरीब का पर्दा नहीं खोलना चाहता, अगर तुझे उसके घर का पता बताऊंगा तो पर्दा खुल जाएगा। और ज़ैनुल आबिदीन पर्दा नहीं खोलना चाहता। और आपके विसाल के बाद मदीने के लोग क्या करते थे कि भाई ज़ैनुल आबिदीन के बाद खुफिया सखावत ख़त्म हो गई, ये उन्हीं का खासा था। और मेरे भाई ये हैं वो शख्सियात, ये हैं वो हस्तियां जो सादात के इमाम हैं। उन्होंने अपना किरदार, उन्होंने अपने अतवार और उन्होंने अपनी कैफियत लोगों के सामने पेश कर दी हैं और क़यामत तक के सादात को ये पैगाम दे दिया है कि हम अहले बैत अतार के इमाम कायनात वालों को ये सबक दे रहे हैं कि अगर वह वो पाकीज़गी चाहते हो, अगर तहारत चाहते हो, अगर अपने आप को सुथरा करना चाहते हो, सिर्फ नसब से वो खून तो रगों के अंदर मौजूद होगा, लेकिन जो हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया है कि अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से नापाकी को दूर करे, वो शरीयत की ताबेदारी की सूरत के अंदर ही तुम्हें मिलेगी, इससे हट के ये नहीं मिल सकती। और फिर अगर देखें ना, मैंने इब्तदान भी अर्ज़ की कि अहले बैत अतार वो हमारे लिए नमूना है, उनके आमाल को देखें तो वो भी नमूना है और उनके अकायद को देखें तो वो भी नमूना है।
उनके अकीदे भी बड़े साफ सुथरे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान करबला के अंदर एक कसीदा लिखा था और उस कसीदे के इब्तदाई इशार थे, इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। और इसको अगर अपनी पंजाबी ज़ुबान में लेना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोया फरमा रहे सबा दरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा, नबी दे कदमा च सिर झुका के कमी दरूदो सलाम मेरा। भाई आज ना ये चंद दिन कबल सोशल मीडिया पे मैं एक मौलवी की तकरीर सुन रहा था, वो कहता देखो जी ये बरेलवी चले हो गए ने, ये सुन्नी अजीब हरकत करते ने, हवा नू पैगाम देंदे ने कि भाई तू मेरा सलाम रसूलुल्लाह दे रोजे ते पहुंचा। और मेरे भाई मैंने कहा भी फतवा लगाओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे जिन्होंने करबला के अंदर खड़े होकर नारा लगाया था, इन निलतिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीयुल मुहतरम। ऐ बादे सबा अगर रोज़ा रसूल पे तेरा गुजर हो तो गुंबद खिजरा में मकीन मेरे नाना जान को मेरा सलाम पेश कर देना। और अगले शेर तो बड़ा ही कमाल है, क्योंकि देखें विर्द वजीफे तस्बीह वज़ाइफ ये कबूल तब होते हैं जब बंदे का अकीदा सुथरा होता है। और पाकीज़गी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अंदर ही है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो अहले बैत अतहार का अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाला ही नजर आता है। यानी अमल को देखें तो अमल भी सुथरा, अकीदे को देखें तो अकीदा भी सुथरा। और अगला शेर सुने, फरमाने लगे या रहमतल लिल आलमीन। ये ना पढ़ा जाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो एतराज़ होते हैं भाई या इतनी दूर से तुम क्यों कहते हो रसूलुल्लाह की बारगाह में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कर्ब बला के अंदर खड़े होके या रहमतल लिल आलमीन की सदा लगा के क़यामत तक बता दिया है, मैं हुसैन का बेटा अपने बाद में आने वाले को अकीदा दे के जा रहा हूँ कि कर्ब बला के अंदर खड़े होके भी अपने नाना को मैं पुकार के जा रहा हूँ। या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल हज़ीन फदलम वजूदम वल करम। ए रहमतल लिल आलमीन आप गुनाहगारों के शफी हैं, क़यामत के दिन अपने फजल और सखावत से ज़ैनुल आबिदीन को महरूम न कीजिए। और आगे फरमाया या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ली ज़ैनिल आबिदीन। ए रहमतल लिल आलमीन ज़ैनुल आबिदीन की मदद को आइए, आ जाइए ज़ैनुल आबिदीन की मदद को। गोया इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं मेरे नाना जान को अपनी कब्र पाक के अंदर मुक़य्यद ना समझना, उनके इख्तियारात को महदूद ना समझना। रब ने इतने इख्तियार अता फरमाए हैं कि अगर चाहे तो कायनात के हर गोशे के अंदर रब्बे कायनात के इज़्ज़त से अपने गुलामों की इमदाद के लिए पहुँच जाया करते हैं। अच्छा ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना, आपको पता लगा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, नबी ना हो चुके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की अयादत के लिए। और जब वहाँ पे गए तो अपने बेटे मोहम्मद बाकिर को भी साथ ले गए, इमाम बाकिर। अच्छा ये दोनों बाप बेटा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को मिलने के लिए गए। तो जब गए तो इमाम मुसाफा हो गया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को फरमाया कि बेटा उठ और अपने चाचा का माथा चूम। साहबी रसूल का माथा चूम, यानी अहले बैत अतहार सिखा रहे हैं कि सहाबा का अदब ऐसे किया जाता है, मुस्तफ़ा के यारों का अदब ऐसे किया जाता है। मोहम्मद अरबी के यारों पे अपनी ज़ुबानों को कुत्तों की तरह नहीं खोला करते, ये रसूलुल्लाह के यार हैं, इन पे अपनी ज़ुबानों को लगाम देनी चाहिए। भाई जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे मुस्तफ़ा के साहबी हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे को माथा चूमने का हुक्म दे रहे हैं। और मेरे भाई अगर जाबिर बिन अब्दुल्ला का अदब ऐसे किया जाता है तो अंदाज़ा करो अबू बकर सिद्दीक़ का अदब कैसा होगा, फारूक आज़म का अदब कैसा होगा, उस्मान गनी का अदब कैसा होगा। और यही अदब अहले बैत अतहार ने सिखाया है कि मौला अली ने हज़रत उस्मान के दरवाजे पे अपने दो चेहरों को खड़ा करके पैरा दिलवाया है, और ये कायनात को ये सबक पहुंच। अच्छा अब इमाम बाकिर उठे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाके हाथ भी चूमा, उनका माथा भी चूमा। जब चूम लिया तो जब वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे ये कौन है, ये नौजवान कौन है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे कि ये मेरा बेटा है, मैं अली बिन हुसैन हूँ और ये मेरा बेटा
मोहम्मद बिन अली है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला ने जब सुना ना, तो आपने फरमाया बेटा मेरे करीब तो आओ। हज़रत इमाम बाकिर करीब गए तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया मेरे सीने से तो लग। आपने जब वो मुआनका किया, सीने से लगाया, फिर हज़रत इमाम बाकिर के माथे को चूम के फरमाने लगे मेरे बेटे तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का सलाम हो। जो 5 लोग बैठे हुए थे कहने लगे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो कितने सालों के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर तशरीफ़ ला रहे हैं, रसूलुल्लाह का सलाम इन तक कैसे आ गया। तो हज़रत जाबिर फरमाने लगे मैं एक दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा हुआ था, इमाम हुसैन आए और वो मस्जिद नबी शरीफ में जो है वो खेलते हुए तशरीफ़ लाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जाबिर मेरे बेटे हुसैन को अल्लाह बेटा अता करेगा, उसका नाम अली होगा, अली का पोता होगा, नाम अली होगा। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ऐलान फरमाएगा आबिदीन का सरदार खड़ा हो जाए। फरमाया फ़यक़ूम अली इब्नुल हुसैन, फरमाया फिर अली बिन हुसैन खड़ा होगा जो आबिदीन का सरदार है। ऐसे तो नहीं आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, ये आपका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत। फरमाया अल्लाह फरमाएगा आबिदीन का सरदार खड़ा हो, फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे। फरमाया फिर अली के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसको युकाल लहू मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद बाकिर। फरमाया ए जाबिर अगर तू उसको मिले, अगर तू उसको मिले, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बता रहे कि जाबिर तू मिलेगा, जाबिर तेरी मुलाकात मोहम्मद बाकिर से होगी, अगर तू उसको मिले तो मेरी तरफ से उसको सलाम पहुंचाना। और फिर अगला जुमला कमाल है, फरमाया फ़ालम अन्ना बका कबादहू कलील, ए जाबिर फिर जान ले कि उस मुलाकात के बाद तेरी ज़िंदगी थोड़ी रह जाएगी। और रावी बयान करते हैं कि इस मुलाकात के 10 दिन बाद हज़रत जाबिर का इंतकाल हो। हज़रत इमाम हसन के बेटे, इमाम हसन के लखते जिगर हसन बिन हसन, हसन का बेटा नाम भी हसन। अच्छा ये ना हसन बिन हसन है, तबक़ात इब्न साद की रवायत है। आपसे ना एक दूसरी वो काली पार्टी का बंदा आ गया, आगे ना आपसे सवाल करने लगा, तो आपने फरमाया कि जब तक हमारे बैत अल्लाह की अतात करें तब तक हमारी अतात करो, हमको वरना ना करना। तो वो ना उठ के कहने लगा हज़रत आप तो अहले बैत से हैं। फरमाया मुझे धोखा देता है, अफसोस है तुझ पे। फरमाया खुदा की कसम मुझे ख़तरा है कि जैसे हमारे नेक बंदों को अल्लाह अजर दुगना अता करता है, वैसे ही हमारे गुनाहगारों को अल्लाह अजाब भी दुगना देगा। अल्लाह अपनी कामिल पनाह नसीब फरमाए। फरमाया ये इमाम हसन के बेटे हज़रत हसन बिन हसन फरमा रहे हैं, अब है दूसरी पार्टी का था। कहने लगा जी ए हसन बिन हसन जो है वो ना, फिर वो हजूर के सहाबा के बारे में कहने लगा क्या शाह अली के बारे में रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था मन कुंतु मौला हो फालियुन मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो आपने फरमाया हाँ कहा है मेरे पाक नबी ने, लेकिन क्या इससे मुराद खिलाफत है? उसकी मुराद ये थी कि खिलाफत मुराद है। जैसे आज की हर उस पार्टी का बंदा वो कहता है जी मन कुंतु मौला फालियुन मौला से मुराद खिलाफत है। अली का पहला नंबर तो वो नारा इसीलिए लगाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नजरिया वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बादस अंबिया अगर किसी का नंबर है तो वो अबू बकर सिद्दीक का नंबर है। अच्छा अब ना उस बंदे ने जब ये बात की तो हज़रत हसन बिन हसन जलाल में आ गए, फरमाया तुझे हया नहीं आती? क्या इससे मुराद खिलाफत है? अगर खिलाफत होती तो रसूलुल्लाह पर्दे में रख के बात ना करते, मेरे पाक नबी ऐलान करते। फिर हज़रत हसन बिन हसन फरमाने लगे कि अगर इससे मुराद अगर खिलाफत हो तो बकौल तेरे तो मौला अली बुज़दिल ठहरते हैं कि रसूलुल्लाह कह जाएं कि अली खलीफा तू है, हकदार अली हो और अली अपना हक गैर को दे दे। भाई अगर ना हक बंदा तख्त पे बैठे तो अली का बेटा नहीं बैठने देता, तो अली बैठने देगा? वो कहने लगे हजरत हसन बिन हसन तूने तो मेरे दादा पे तोहमत लगा दी है, हमसे मोहब्बत के दावे के अंदर तू इतना गिर गया है कि अपने गुमान में तारीफ कर रहा है और दर हकीकत उनके मामले में तहकीर कर रहा है। हसन बिन हसन भाई ये भी तो अजमा अहले बैत में से हैं। इमाम हम 12 इमाम नहीं मानते, ये बात याद रखें, हम 12 इमाम नहीं मानते, हम सारे इमाम मानते हैं।
भाई क्या इमाम हुसैन की औलाद वाले इमाम हैं, तो इमाम हसन की औलाद किधर जाएगी? उन इमामों को कौन मानेगा और उन आइमा का किस खाते के अंदर जिक्र जाएगा? और मेरे भाई, अगर जो है वो पाक अली का खून और मेरे मुस्तफ़ा का नसब इमाम हुसैन से चलता है, तो मेरे मुस्तफ़ा का नसब इमाम हसन से भी चलता है। और फिर इमाम हसन की ज़ात तो वो है कि जिनके बारे में बसराहत मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लीबनी हाजा सैयदुन, फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सैयद है। और मेरे भाई, इमाम हुसैन को सैयदा शबाब अहले जन्ना, जन्नती जवानों का सरदार तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है, लेकिन दुनिया के मामलात में अगर सैयद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो इमाम हसन मुज्तबा को कहा है। उस खाते की तरफ तुम जाते नहीं और सिर्फ एक बेटे को मानते हो। ये दो रंगी छोड़ो, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इमाम हसन से ये भला क्यों इनका कसरत से जिक्र नहीं करते? क्योंकि इमाम हसन ने अमीर माविया के हाथों पे बैत की थी, उनसे सुलह कर ली थी। ये बेईमान आज तक वो अदावत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में अपने दिलों में रख के बैठे हैं। हम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन की शान पे मानते हैं। हम अहले बैत अतहार के हर फर्द के पाँव की जूती के साथ लगने वाली खाक को भी अपने सर का ताज समझते हैं। उनका अकीदा भी सुथरा, उनका अमल भी सुथरा। उन्होंने जो पैमाना उम्मत को अता किया, वो अकीदे के मामले में हो, वो अमल के मामले में हो, अगर आज का सैयद भी उसकी पैरवी करेगा अकीदे के मामले में भी और अमल के मामले में भी, तब कामयाबी मिलेगी दारैन के अंदर, वगरना नहीं हो सकती। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी अकीदे अमल की इस्लाह की तौफीक